हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आर्य कोचिंग सेंटर और मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पादप हार्मोन। तो देखिए, हम पादप हार्मोन को आज पढ़ने वाले हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट हाई स्कूल में है या फिर वो AMU 10+2 का एग्ज़ाम देने वाला है तो उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे आते हैं, काफ़ी ईजी आते हैं और हम आपको समझाएँगे एक एक चीज़। कोई भी चीज़ अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं। पहले बात करते हैं कि पादप में रासायनिक समन्वय क्या होता है। पादप कोशिकाएं हार्मोन स्रावित करती हैं। ये हार्मोन वृद्धि, विकास तथा विभाजन को नियंत्रित करता है। ये हार्मोन ही समन्वय स्थापित करते हैं और पादपों में तंत्र का तंत्र उपस्थित नहीं होता, जिसको अनुपस्थित बोलते हैं। इसका मतलब पेड़ पौधे के अंदर ना तो नर्वस सिस्टम होता है और ना ही ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। इनके अंदर जो हार्मोन्स तैयार होती हैं, इनके अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, विभोजित कोशिकाएं वहाँ पर तैयार होते हैं, ठीक है। आइए अब बात करते हैं पौधों में गति। तो देखो, पौधों में गति दो प्रकार से होती है। पहली है वृद्धि का गति पर निर्भर ना होना और दूसरा वृद्धि पर निर्भर गति। ये दो प्रकार की होती हैं। एक एक करके हम इन्हें समझते चलेंगे। वृद्धि का गति पर निर्भर ना होना, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। तो देख लेते हैं, यह वृद्धि पर निर्भर नहीं होती है। पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। कोशिका अपने अंदर उपस्थित जल की मात्रा को परिवर्तित करके गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, छूने पर छुई मुई के पौधे की पत्तियों का सिकुड़ जाना। आप ऐसे समझ सकते हैं कि छुई मुई की पौधे की पत्तियों के अंदर जो जल होता है, जल के आयतन में परिवर्तन कर कर वो अपने पत्तियों को मुरझा सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वृद्धि के कारण गति कौन सी होती है, जिसमें हमें एक पॉइंट समझना होगा जिसको हम अनुवर्तन बोलते हैं, ट्रोपिज्म बोलते हैं। ये क्या होता है ये समझ लेते हैं। किसी पादप का उद्दीपन की दिशा में गति करना अनुवर्तन कहलाता है। मतलब कोई पादप है, जिस तरफ से उद्दीपन मिलेगा उधर की तरफ थोड़ा सा वो क्या होगा, वो गति कर जाएगा, उसी को हम अनुवर्तन बोल देते हैं। तो देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं ये। पहला है हमारे पास प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन में के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा प्रकाश और यहाँ बन जाएगा अनुवर्तन, ठीक है। मतलब प्रकाश अनुवर्तन, आप इसको फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। मतलब उद्दीपन जो मिलेगा वो प्रकाश के माध्यम से मिलेगा। जैसे जब पादप पर एक ओर से प्रकाश पड़ता है तब ऑक्सीन हार्मोन विस्तृत होकर प्ररोह के छाया वाले सांद्रण कोशिकाओं के लिए लंबाई में वृद्धि करने के लिए उद्दीपन करता है। अतः पादप प्रकाश की ओर झुकता हुआ दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास सूरज चाचू हैं और यहाँ पर ये हमारे पास तना है, ठीक है। ये हमारी तना हो गई, ये जिसको हम प्ररोह भी बोल देते हैं। इधर से जैसे इसका प्रकाश पड़ता है, एक मिनट, आइए, इधर से इसका जैसे ही प्रकाश आएगा तो प्रकाश इधर वाली साइड में आएगा और इसकी पीछे वाली जो साइड होगी उस इधर आ जाएगी छाया। तो इसके छाया वाले भाग में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ने के कारण इसमें वृद्धि होती है और ये थोड़ा सा झुक जाता है प्रकाश की ओर। उसी को प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ चुका होगा ये। अब हम बात करते हैं जलानुवर्तन। देखिए, नाम से पता चल रहा है जलानुवर्तन, जल की तरफ क्या करेगा, ये अनुवर्तन करेगा, जल की तरफ गति करेगा। जलानुवर्तन को हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं। एक पौधा ले लीजिए, उसे गमले में उगा दिया। उसकी मिट्टी एक ओर से गीली तथा दूसरी ओर से सूखी होनी चाहिए। एक तरफ सूखी मिट्टी है, दूसरी तरफ गीली मिट्टी है। कुछ दिनों बाद उसका परीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि पौधे की जड़ें जलीय मिट्टी की ओर गतिशील होती हैं। इसे जलानुवर्तन कहा जाता है। इसका मतलब साफ है कि जो हमारी जड़ें होती हैं वो नम मिट्टी की तरफ ज़्यादा गति करती हैं, उनकी वृद्धि नम मिट्टी की तरफ होती है, क्योंकि नम मिट्टी में जल की मात्रा कुछ होती है, इसीलिए इसको जलावर्तन कहा जाता है।
ठीक है, जैसे आपको ये पौधा दिखाई दे रहा होगा, इधर शुष्क है और इधर नम है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो जड़ें हुए हैं वो जड़ें किधर वृद्धि करेंगी, ये जड़ें वृद्धि करेंगी नम मिट्टी की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है गुरुत्वानुवर्तन, इसको हम जियोट्रॉपिज्म बोल देते हैं। पादपों की जड़ें गुरुत्व बल की क्रिया से नीचे की ओर गति करती हैं, इसे गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। जैसे हमारे पास जो गमला था, हमने क्या किया, गमले को गिरा दिया, तो हमारी जो जड़ें होंगी वो नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल जिधर लगता है उधर की ओर गति करती हैं, इसी को हम गुरुत्वानुवर्तन या जियोट्रॉपिज्म बोल देते हैं। आइए, ये हमारे पास रसायनुवर्तन है जिसको कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। आप हिंदी के शब्द याद रहे ना रहे, इसके इंग्लिश के शब्द याद रख लेना, क्योंकि पेपर में एक इस इंग्लिश के शब्द को हिंदी में बनाकर वो दे देगा। किसी रसायन उद्दीपन की ओर गति करना, जैसे पराग नलिका का बीजांड की ओर गति रसायनवर्तन कहलाती है। यहाँ पर देखो ये दिखाई दे रही है आपको, ये पराग नलिका है, ये हमारे पास पोलन ट्यूब है। ये पोलन ट्यूब धीरे धीरे कहाँ पर तक जाएगी, बीजांड तक जाएगी, तो इसके अंदर जो गति होती है इसी को हम बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम, सॉरी ये देखो प्रतिवर्ती क्रिया आ गई, इससे पहले वाले चैप्टर में मुझे पढ़ाना चाहिए था, थोड़ा मतलब कि कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी। चलिए, हमने वहाँ पर शादी पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप इसको रिवाइज कर लेना, कोई चीज़ समझ में ना आए तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है। आइए, ये हमारे पास पादप हार्मोन आ चुका है। ये विशिष्ट कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ध्यान रखना कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं ये, जो पौधे की वृद्धि को प्रभावित करते हैं और पौधे की वृद्धि जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करते हैं। इन्हें फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। तो पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। ये जड़ तना पत्ती के शीर्ष पर उत्पन्न होकर फ्लोएम द्वारा स्थानांतरित होते हैं। तो पौधे के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो हार्मोन ट्रांसफर किए जाते हैं पौधे में, वो फ्लोएम द्वारा किए जाएंगे, ध्यान रखना। पौधे की वृद्धि विकास विभेदन में सहायता करते हैं। तो पेड़ पौधे के अंदर जो विभिन्न क्रिया हैं उसको करने के लिए पादप हार्मोन की आवश्यकता होती है। आइए अब बात करते हैं पादप हार्मोन की। हमारे पास पहला है ऑक्सिन, दूसरा जिबरेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन। ये तीनों ही वृद्धि करते हैं पादप में, इसलिए इनको वृद्धि कारक हार्मोन कहा जाता है। जबकि दूसरी तरफ एब्सिसिक अम्ल, जिसको ABA कहा जाता है, एथिलीन C2H4 इसे कहा जाता है, गैसीय प्रकृति का हार्मोन है। ये दोनों हार्मोन कहलाते हैं वृद्धि रोधक, क्योंकि ये वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहला हार्मोन। आप देखिए, नोट्स बनाते रहना, नोट्स आप लोग बनाएंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा, काफ़ी मतलब कि हेल्प मिलेगी। एंड टाइम में आप पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है ना। आइए, ऑक्सिन, ये वे पदार्थ हैं जो प्ररोग की कोशिकाओं में दीर्घीकरण प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं। जैसे इंडोल एसिटिक एसिड IAA बोलते हैं इसको, इंडोल ब्यूटारिक एसिड IBA बोलते हैं इसको, और 2,4-डाई क्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है, ये इसको हम 2,4-D बोल देते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये ऑक्सिन है, ठीक है, पेपर में पूछे जाते हैं ये, तो ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि ऑक्सिन का कार्य क्या होता है। पहले हमने देखा शीर्ष प्रभाविता, प्राय पौधे में तने के शीर्ष पर स्थित कलिका पार्श्व कक्षीय कलिकाओं की वृद्धि को रोकती हैं, जिसे शीर्ष प्रभाविता कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, ये मेरे पास क्या है, ये कोई पौधा है, ठीक है, तो ये आगे वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर ऑक्सिन तैयार होता है, ठीक है, शीर्ष वाले भाग में। अगर हम इसको काट देंगे तो ये पौधा ऊपर की ओर वृद्धि नहीं करेगा, साइड में वृद्धि करेगा, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, शीर्ष प्रभाविता। अगला है इसको हम वीड किलिंग बोल देते हैं, अपत्रण निवारण बोलते हैं। देखिए, खेतों में फसलों के साथ खरपतवार उग आते हैं, इनको 2,4-D के द्वारा नष्ट किया जाता है। तो 2,4-D एक ऑक्सिन होता है। इस ऑक्सिन को जब हम खेतों में लगा देते हैं तो द्विबीजपत्री जो खरपतवार होते हैं, जो अनावश्यक पौधे होते हैं, उनको ये नष्ट कर देता है, जिससे हमारे फसल को न्यूट्रिशन अच्छे मिल जाते हैं। ऑक्सिन हार्मोन वृद्धि को बढ़ाता है, मतलब कि ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वृद्धि को बढ़ाने वाला हार्मोन कहलाता है, इसीलिए ये वृद्धि कारक हार्मोन भी कहलाता है। अगला बात करते हैं जिबरेलिन। यह
जिब्रेला फ्यूजिकुराई कवक से प्राप्त होता है। तो ये जो कवक का नाम है ये पेपर में पूछा जाएगा। जिब्रेलिन द्वारा वृद्धि करने के लिए विभोजितक कोशिकाओं का होना आवश्यक है। तो जिब्रेलिन के लिए विभोजितक कोशिकाएं जो होती हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये बहुत आवश्यक होते हैं। अब बात करते हैं जिब्रेलिन का कार्य क्या होता है। तो देखो, पहला है लंबाई में वृद्धि, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बौनी प्रजातियां होती हैं इस हार्मोन के कारण वो लंबी हो जाती हैं, तो लंबाई को बढ़ाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है ये। दूसरा है अनिषेक फलन। जब फल का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। इन फलों में बीज नहीं होते। तो अगर पेपर में आ जाए कि भाई अनिषेक फलन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, तो आप बताएंगे हमारा जिब्रेलिन हार्मोन। पेपर में आ जाए कि एक एग्जाम्पल बताओ, तो आप बता देना केला। ठीक है, जब अनिश्चित फलन का या एग्जाम्पल पूछिए तो केला आप बता देना। ये मेरे पास अगला है साइटोकाइनिन। ये ऐसे पदार्थ हैं जो ऑक्सिन की सहायता से कोश का विभाजन को उद्दीपन करते हैं या उद्दीप्त करते हैं। तो देखो, कोश का विभाजन होता है साइटोकाइनिन और ऑक्सिन की सहायता से। ठीक है, पेपर में देखो, आपको लग रहा होगा वीडियो देख करके अभी कुछ नहीं चल रहा है। जब आप पेपर देने जाओगे ना, सेम टू सेम यही लाइन अगर उठकर ना आए तब आप हमसे कहिएगा, क्योंकि ये जितना आप मतलब कि इसको हल्के में ले रहे हैं वीडियो को, मतलब बहुत से ऐसे भी हैं जो देख ही नहीं रहे वीडियो को, लेकिन आप लोग बाद में देखो, बाद में पछताने से कोई फ़ायदा है नहीं है। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो भी वीडियो डाली जा रही हैं, जो भी वीडियो आप लोगों के लिए डाली जा रही है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इन वीडियो को देख कर जाइएगा। पेपर में इतनी आसानी से आप क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे कि विद इन सेकेंडों में आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। बस वही बात है, अगर आप पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, तो ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं। जादू मंत्र तो किसी चीज़ का है नहीं है कि भाई एक दिन पहले पढ़े और हो गया काम, चल दिए देने के लिए। ये भाई लॉकडाउन का समय है, घर पर बैठे हुए पढ़ो आराम से। नोट्स आपके पास मिल ही रही हैं, वीडियो आपके पास मिल ही रही हैं, नोट्स आपको मिल ही रहे हैं, सर आपको समझा ही रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है फिर। आओ देखते हैं साइटोकाइनिन के क्या कार्य हैं। जीर्णता में देरी, यह पौधे को नष्ट होने से बचाता है, जिससे पौधे की मृत्यु देरी से होती है। इसे रिचमोंड लैंग प्रभाव कहते हैं। पेपर में आ सकता है कि रिचमोंड लैंग प्रभाव किस हार्मोन की सहायता से होता है, तो आप बताएंगे साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन हार्मोन पौधे को मरने से बचाता है, क्योंकि क्लोरोफिल नष्ट होने से ये बचाता है। यह उन क्षेत्रों में होता है जहाँ कोश का विभाजन तीव्र होता है। तो कोश का विभाजन कहाँ होगा? ज़्यादातर फलों में, बीजों में अधिक सांद्रता में मिलता है। फलों में, बीजों में अधिक सांद्रता में मिलेगा, लेकिन ये फलों को पकाने वाला हार्मोन नहीं है। ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना, कन्फ्यूज़ हो जाए बाद में। देखिए, ये वाला हमारा हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, इसको हम वृद्धि रोधक हार्मोन बोलते हैं, या इसको तनाव या स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये विषम परिस्थितियों में पेड़ पौधे को बचाने का काम करता है। ये पत्तियों एवं फलों का विलयन करते हैं। पत्तियों फलों का विलयन का मतलब है कि ये मेरे पास कोई पौधा है, ये पत्ती है, पत्ती को पौधे से अलग करना विलयन कहलाता है। पत्तियां इसके प्रभाव से मुरझा जाती हैं, तो एब्सिसिक हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं, ध्यान रखना। एब्सिसिक अम्ल रंध्रों को बंद कर देता है, जिससे बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाती है। तो पेपर में आया कि बाष्पोत्सर्जन पर एब्सिसिक अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप बताएंगे इसके कारण बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाती है। क्लियर हुआ? अगला हमारा हार्मोन है, और ये हमारा लास्ट हार्मोन है एथिलीन हार्मोन। यह एक गैसीय प्रकृति का हार्मोन है जो फलों को पकाने में सहायता करता है। तो पेपर में अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से कि गैसीय प्रकृति का हार्मोन का नाम बताओ, तो बता देना आप कौन सा है? एथिलीन। क्या करता है? ये फलों को पकाने वाला हार्मोन है। ये पत्तियों, फलों और फूलों को विलयन को बढ़ाता है। पत्ती, फल, फूल, इनके विलयन को क्या करेगा? तेज करता है। ये पुष्पीय पौधों में पुष्पन को रोकता है, लेकिन अनन्नास के पुष्पन को तीव्र करता है। इसका मतलब कि वैसे तो पुष्पन को रोकेगा, पुष्प को खिलने से रोकता है, लेकिन अनन्नास के पुष्प की विशेषता ये होती है कि ये अनन्नास के पुष्पन के वो तीव्र करता है, बढ़ाता है। और उसके साथ में ये भी ध्यान रखना, कुकुरबिटेसी कुल के पौधों में ये मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाने में भी ये बहुत हेल्प करता है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसे आप अच्छे से मतलब कि
रिवाइज करते रहिए। और कोई भी चीज़ दिक्कत में आती है आप लोगों को, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता दीजिए कमेंट पे जाकर। मैं आपका कोई जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसकी या तो वीडियो बना दूंगा या फिर आपको सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, बस हमारी तो यही है कि हमारे सभी जो टीचर्स हैं वो इसीलिए लगे हुए हैं कि आप घर पर बैठे हुए हैं, आप लोगों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, आप अच्छे से पढ़ते रहें। इसीलिए आपके ऑनलाइन या वीडियोस की हमने व्यवस्था की गई है। तो आप लोग पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। जय रस्तु सभी के लिए।